हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से वैसे जी आप लोग का दोस्त, आपका फिजिक्स का मेंटर, फिजिक्स का टीचर, अपने मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों आ जाओ, आज की क्लास बहुत धमाकेदार होगी क्योंकि यहाँ पे वन शॉर्ट वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें कि मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कराना है एकदम अच्छे से। वन शॉर्ट तो है लेकिन आपको एकदम डिटेल में चीजों को समझा के पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो आओ बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं यहीं से। तो प्यारे बच्चों आज आप देख रहे हैं कि हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास आपके मोशन चैप्टर 8 है। ये चैप्टर है मोशन, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग ये है बेटा कि हम मोशन की स्टडी, यहाँ पे जो लिखा है मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी अबाउट रेस्ट बॉडी, मोशन बॉडी एंड बिकॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स। यानी ये मैकेनिज्म है क्या बच्चा? मैकेनिज्म है एक साइंस की ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम रुके हुए ऑब्जेक्ट के बारे में या मूव कर रहे ऑब्जेक्ट के बारे में, या ये मूव करने का जो रीजन होता है बिकॉज ऑफ, हम बोल सकते हैं कि फोर्स के रीजन में क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको आप रोक सकते हो, वो क्या लगाकर? वो फोर्स लगाकर। तो हम लोग मैकेनिज्म में क्या पढ़ते हैं? किसी रुकी हुई बॉडी के बारे में, मोशन कर रही बॉडी के बारे में और फोर्स के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या है? मैकेनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that study about rest body, motion body और because of motion, यानी फोर्स के बारे में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं। बेटा याद रखेंगे जो मैकेनिज्म है इसमें क्या, एक तो रेस्ट बॉडी के बारे में, फिर मोशन बॉडी और होता है बिकॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म को भी बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैटिक्स, फिर काइनेमेटिक और एक होता है बेटा डायनेमिक। याद रखेंगे मैकेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो बच्चे याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो हम लोग आज के इस पूरे लेक्चर में इन्हीं का एक चैप्टर है जो कि मोशन है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाओ बेटा। देखिए सबसे पहले एक पॉइंट दे रखा है रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ध्यान से एकदम अच्छे समझो। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है, अगर उस ऑब्जेक्ट के स्पीड के बराबर उसके साथ आप भी मूव कर रहे हो, उसके साथ आप भी मूव करने लग जाओ, तो जब आप एक दूसरे को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट दोनों रेस्ट में है। दोनों किसमें है? रेस्ट में है। दोनों किसमें है? रेस्ट में है। जैसे अगर हम बोले कि पूरा अर्थ क्या कर रहा है, जो अपनी अर्थ है, जो अपनी धरती माता है, ये क्या कर रही है बेटा? ये रोटेट कर रही है। ये रोटेट कर रही है प्रॉपर वे में। तो आप ये समझो कि जब हमको क्यों नहीं फील होता कि हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो रेफरेंस पॉइंट है वो सब कुछ एक साथ मूव कर रहा है एक ही कंडीशन में, इसलिए हमको ऐसा फील नहीं होता कि अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर सपोज करो बच्चा कि सारा कुछ रेस्ट में आ जाए समथिंग कुछ सेकंड के लिए, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? हम अगर रेस्ट में नहीं आएंगे तो हम फेंका जाएंगे, है ना। तब हमको पता चलेगा कि यार रोटेट भी करती है क्या है कि नहीं। तो बच्चा होता क्या है? अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कोई फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन और मोशन एन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? ये हमको क्या डिटरमाइन कराता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उसकी क्या कराता है हमें? बच्चे ये डिटरमाइन कराता है कौन? रेफरेंस पॉइंट। आई बात समझ में? थोड़ा समझना मेरी बात को आराम से। अगर यहाँ पे देखिए ये लिखा है मोशन, देखो मोशन क्या होता है बच्चा? मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है,
ये मोशन में कब होगा, हम कब बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे हमने अभी देखा कुछ अभी देखा हमने, और कुछ सेकंड बाद, जैसे समथिंग 2 सेकंड बाद या तो हम 5 सेकंड बाद फिर से मूव कर देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर चुका हो, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर चुका हो, चेंज कर चुका हो, है कि नहीं। तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है बेटा, किसमें है, मोशन में हो। जैसे ये देखो, ये कुछ वॉच है, ये इधर 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 मूव करेगी, ये इसमें ये इसको थ्रो करेगा तो ये इस साइड, ये साइड आएंगे, ऐसे है ये, ठीक है ये, और यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लगातार ये रोटेट करेगा। नॉर्मली ये मोशन टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। फिर आ जाओ बेटा, रेस्ट क्या होता है। जैसे आपने देखा सपोज करो अभी बजे कितने हैं, 8 बजे हैं, 8 PM है। अब आपने क्या देखा कि 8 PM पे कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड फिक्स है 8 PM पे है। आपने 8:05 पे देखा तब भी आपको यही दिखा, 8:30 पे देखा तब भी आपने देखा, अब आप 9 बज गए, 9 बज गए तब भी देखा, तो आप बोर्ड तो जो ऑब्जेक्ट एक फिक्स वही रखी हुई है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रेस्ट बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी रेस्ट, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। ठीक है, बात समझना मेरी बात को आराम से। जैसे ये बताओ, ये लेटे हुए मस्त एकदम, जिंदगी का असली मजा यही ले रहे हैं, देख रहे हो, ये बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया। इनको कहाँ स्कूल जाना है ना, स्कूल जाना समझ में आए बेटा, जो मुस्कुरा रहे हैं ना, जब समझ में आने। देखो आगे आ जाओ, ओरिजिन पॉइंट। वाह, ये ओरिजिन पॉइंट क्या है सर, ओरिजिन पॉइंट क्या है बेटा, वेयर विल बी स्टार्ट मेजरिंग, वेयर विल बी स्टार्ट मेजरिंग, जहां से मेजर करना शुरू करते हैं। ऐसी बात है बच्चा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, तो उसके लिए कोई एक पॉइंट लोगे ना, जहां से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमको ये डिटरमाइन करने में आसान होगा कि कहां से डिटरमाइन करें, तो वेयर विल बी स्टार्ट मेजरिंग, इसका ओरिजिन। तो होता क्या है बेटा, अगर हम समझे कि सपोज करो ये एक है गोलू बाबा, क्या नाम इनका, गोलू बाबा, मान लो ये है, ठीक है, ये गोलू बाबा है ना? कौन है ये, गोलू बाबा। मान लो गोलू बाबा का ये क्या है, ये घर है गोलू बाबा का, ठीक है, ये गोलू बाबा क्या है बेटा, घर है ना ये, और यहाँ पे गोलू बाबा का ये स्कूल है, ये गोलू बाबा का क्या है बच्चा, ये गोलू बाबा का स्कूल है, ये गोलू बाबा का क्या है, ये स्कूल है कि नहीं, ये इनका घर है। जैसे हम इनसे पूछे कि बेटा गोलू बाबा आप ये बताओ, आपके घर से आपकी स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो गोलू बाबा क्या करेंगे, कहां से मेजर करना शुरू करेंगे, अपने घर से। तो गोलू बाबा का ओरिजिन कहाँ होगा, उनके घर में, उनके कहाँ होगा, घर में होगा बेटा, है कि नहीं, मेरी बात समझो आराम से। तो याद रखेंगे ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कि एक डेफिनेशन ये भी लिख लेना, द पॉइंट रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। चलो आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। फिर ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है बच्चा, अगर ओरिजिन होगा तो कोऑर्डिनेट होगा। रीजन समझो क्यों, क्योंकि ओरिजिन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइन को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट का काम क्या है बच्चा, देखो कोऑर्डिनेट का काम भैया सिंपल सा है, वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन करता है। मतलब सर मतलब ये है बेटा कि सपोज करो ये प्लेन है, ये प्लेन उड़ के गई, ये प्लेन क्या कर गई, उड़ के गई। तो अब मैं उनसे बोलूं कि ये हमने एक लैंडमार्क मार्क लगाया, हमने कहा जब ये इस बिल्डिंग के ऊपर से ट्रेन गई तो ये अपने ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे थी और अपने मार्क से कितनी हाइट पे थी अर्थ से। तो बच्चा ये बताओ, एक तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी कि डिस्टेंस कौन बताएगा, डिस्टेंस बताएगा एक्स एक्सिस, हाइट कौन बताएगा,
हाइट बताएगा वाई एक्सिस, और भी कोई पोजीशन होगी उसको कौन बताएगा, जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, ये बात रही ओरिजिन की, ओरिजिन की। आई बात समझ में, द लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई साहब ओरिजिन और कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आई बात। मोशन अगर पढ़ना है तो आपको ये दो पॉइंट को लेके चलना पड़ेगा साथ में। चलिए नोट करिए आप आराम से। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। वाह, फिजिकल क्वांटिटी बेटा इनसे पाला आपका जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक रहेगा, एकदम आराम समझ लो, आसान भाषा में। ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चे, ये समझो। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे क्या लिखा है, दोस फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे सपोज करो स्पीड, स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओनली डिस्टेंस मेजर करना है हमको। जैसे मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बेटा ये केवल मैग्नीट्यूड होता है। नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या हो गया, मास हो गया। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे टाइम, मान लो आपसे बोला गया सर कितने बजे हैं, तो आप डायरेक्शन ही बताओगे, सर 2 बजकर उत्तर दिशा में, या नॉर्थ साइड में 2 बजे हैं, या साउथ साइड में 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, जो भी। तो टाइम बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड बताओगे। जैसे टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर आपसे बोला गया सर आपका टेम्परेचर कितना है, तो आप बोले सर 36 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्थ साइड, ऐसा कुछ बोलोगे क्या, मतलब ऐसा नहीं होता। जैसे मास है, आप 3 केजी चीनी लेने गए मार्केट, दुकानदार से बोले चाचा चाचा हमको 3 केजी चीनी दे दीजिए उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में। खींच के बटखरा मारेगा ना आपको, इससे नालायक। हम किसमें देते हैं, हम देते हैं झोले में, जाओ बैग लेके आओ, ऐसे डांटेगा वो आपको। उत्तर दिशा देने जाओ, नॉर्थ साइड देने जाओ, मरबो करेगा वो, है कि नहीं। याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की एकदम नहीं, एकदम नहीं, है ना। चलो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर, वेक्टर क्वांटिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। रीजन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल नहीं, गलत बात, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। भाई साहब क्या बात सर, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा सच फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन अलोंग विथ मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी कंपलसरी है, जरूरी है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी बेटा समझो मेरी बात को, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी के लिए, ऐसा तो नहीं आपने थ्रो किया ये मस्त, ये थ्रो किया ये बॉल, ये ऐसा नहीं होता भाई। आप थ्रो करोगे तो सीधे जाएगी। अब पता चले आपने क्या किया, आपने थ्रो किया, अब थ्रो किया, अब वो किया, जैसे हाथ से बॉल निकली वो मस्त ऐसे घूमते हुए जा रही, इसका मतलब क्या है, उसमें वेट वेलोसिटी नहीं है। अगर वैसे ही से मूव करने लग गई तो है कि नहीं। फिर वेट अर्थ के अकॉर्डिंग ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है, डायरेक्शन है, इसमें वेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर बेटा फ्रिक्शन इज अ फोर्स, और फोर्स के लिए भी डायरेक्शन का होना कंपलसरी है, तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नोट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों आप, मैं आगे चलता हूं। चलो पैरामीटर्स ऑफ मोशन, हम मोशन को किन किन पैरामीटर में मेजर कर सकते हैं सर, दो, एक तो डिस्टेंस एक तो डिस्प्लेसमेंट। आइए फिगर समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात है बेटा। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सपोज करो एक एक बालिका है, ये एक 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 कन्या है, सुंदर कन्या, सुंदर कन्या है ये, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को आराम से। एक सुंदर कन्या है ये, कोई नाम दे दे इनको, इनको एक नाम दे देते हैं काजल।
क्या बात है सर। और एक और सुंदर कन्या है, समझना थोड़ा सा मेरी बात को। एक यहाँ पे इनका घर है, ये भी है कोई इनकी मित्र है, ये इनकी क्या है, मित्र है। सपोज करो इनका नाम भी कुछ है, सपोज करते इनका नाम है सुशीला। क्या नाम है, सुशीला, है कि नहीं। अब देखो दो कन्याएं, समझना मेरी बात को, आराम समझना। काजल को कहाँ जाना है अपने घर से, ये क्या है, ये है ब्यूटी पार्लर। क्या है बेटा, ब्यूटी पार्लर है। अब क्या हुआ, समझना मेरी बात को। जैसे अब काजल को ब्यूटी पार्लर जाना है ना, अब ब्यूटी पार्लर काजल अकेले नहीं जाएंगी, काजल अपनी फ्रेंड सुशीला को साथ लेके जाएंगी। सर क्या बात है, शीला भाई ला, हाँ सुशीला अपने साथ लेकर जाएंगी, है ना। अब सोचो ये यहां से निकलेंगी, ये आप यहां से निकले और सीधे अगर अपनी फ्रेंड को लेना है तो पहले आप उनके घर जाएंगी, फिर पार्लर पहुंच गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये इनके द्वारा चली गई। क्या है, डिस्टेंस है बाबू, क्या है, डिस्टेंस है। टोटल लेंथ कवर्ड अप पाथ, ये जो लेंथ है पूरी लेंथ, ये क्या कहलाई, डिस्टेंस कहलाई। अगर इनको अपने फ्रेंड्स को नहीं लेना होता तो ये सीधे यहां से यहां चली जाती। अब सोचो ये डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो शॉर्ट सबसे कम डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, ये टोटल कवर अप पाथ, जितना ये चलेंगी घूम के टहल के, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। जैसे कि कुछ चीजें पॉइंट में लिखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1 में बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी या और कैपिटल डी, ठीक है। सेकेंड टर्म में बच्चा, सेकेंड टर्म में बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इसकी डिस्टेंस की, इसकी यूनिट होती है मीटर। क्या होती है बच्चा, मीटर होती है इसकी एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर होती है इसकी सीजीएस यूनिट। क्या होती है, सीजीएस यूनिट, यूनिट हो गई। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चा, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है बच्चा ये, ठीक है। और एक चीज समझना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और समझना, देखो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, वो होती है बेटा पारसेक या लाइट ईयर्स। यानी हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कितना, पारसेक। यानी आप समझो कि दो प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर वीटर नहीं लाते हैं, क्या लाते हैं, पारसेक लाते हैं या लाइट ईयर्स लाते हैं। और कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं नॉर्मली, तो 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना हम डिस्टेंस कम से कम मेजर कर सकते हैं, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं, देख लो ध्यान से। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने बताया ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इससे हम एस से डिनोट करते हैं। सेकेंड में इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट होगी मीटर बच्चा, मीटर होगी। और देखो थर्ड नंबर में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो वेक्टर क्यों होती है, वेक्टर क्यों होती है बेटा, यहां समझो। डायरेक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन है के लिए, कि काजल जो है सीधा चली जाएंगी बिना सुशीला जी को लिए, तो ये कहाँ पहुंचेंगी, अपने घर से पार्लर सीधे पहुंच जाएंगी, है कि नहीं, समझो मेरी बात को। घर से पार्लर सीधे पहुंच जाएंगी, है ना। तो डायरेक्शन है ना डिस्प्लेसमेंट में, तो डायरेक्शन होगा, इसलिए क्या होंगी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी। और एक चीज समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट है बाबू, ये पॉजिटिव भी होता है, ये निगेटिव भी होता है, और ये जीरो भी होता है। और एक चीज समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट है, आप यहां देख सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस से छोटा हो सकता है,
डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दिमाग अपने बैठा लीजिए इतनी चीजें। चलिए आगे। हाँ, पैरामीटर ऑफ मोशन, मोशन स्पीड। देखो बेटा, सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे हम। स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया बच्चा, कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड, है ना। तो होता क्या है बच्चा, अगर मैं देखूं यहाँ पे कि स्पीड इज इक्वल, हमने देखा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बेटा मैं टाइम को 1 सेकेंड मान लूं, 1 सेकेंड का मतलब हुआ यूनिट टाइम, क्या हो गया, यूनिट टाइम हो गया। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ध्यान समझो, इट्स दैट रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, है कि नहीं। आगे देखो, जैसे बेटा बेटा ये बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी स्पीड की, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। ये इसका एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है। और अगर देखें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, ये इसकी सीजीएस यूनिट है, क्या है, सीजीएस यूनिट है। बच्चा ये स्पीड जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ बेटा, वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, ध्यान देना, वेलोसिटी इज इक्वल होता है, अच्छा एक चीज और, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा समझना कि टाइप्स ऑफ स्पीड, थोड़ा टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में समझ लो। टाइप्स ऑफ स्पीड, बेटा देखो, स्पीड तीन टाइप के होते हैं। एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक होता है बच्चा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एक होता है बाबू इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड के टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आइए बात करते हैं थोड़ा इनको, इनके बारे में अच्छे से। जैसे देखो बच्चा, होता क्या है, मैंने एक मैं एक टाइम एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज कर, समझना मेरी बात को आराम से। क्या हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो है एक एक यहाँ पे ये पोजीशन लिया, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। अब समझो थोड़ा सा मेरी बात को। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, कितने पॉइंट है। अच्छा बच्चा ये समझो थोड़ा सा कि यहां से यहां तक सपोज करो 2 मीटर है, ये यहां से यहां तक 2 मीटर है, ये यहां से यहां तक 2 मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर है। ये डिस्टेंस है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस हमने डिवाइड किया। तो समझना मेरी बात आराम से, अगर ए टू बी जाने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा, उसी प्रकार बी से डी जाने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगा, सी से डी जाने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगा, और डी से ई जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा बेटा। तो ये बताओ, जो स्पीड आएगी, जितना आएगी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, थोड़ा समझो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया,
ये हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ? अब देखो, समान इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अगर सपोज करो बच्चा, सपोज करो इसको ए टू बी जाने में, इसको ए टू बी जाने में इसको यहां से यहां तक 1 सेकेंड लगता, और सपोज करो यहां से यहां तक जाने में इसे 2 सेकेंड लगता, इसको यहां से यहां तक जाने में 4 सेकेंड लगता, फिर इसको यहां जाने में 5 सेकेंड का टाइम लगता। आप बताओ, ये इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है? इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। पहले 1 सेकेंड का टाइम लगा उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में, फिर 2 ज्यादा सेकेंड का टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चा एक चीज ये समझो, अगर हमको एवरेज स्पीड की बात की जाए, इसकी बात की जाए, एवरेज स्पीड की बात की जाए, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? सुनिएगा, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है? 2 to 4 to 6 to 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। टोटल टाइम कितना है बच्चा? टोटल टाइम 2 to 4 to 6 to 8 सेकेंड। कितना है? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड कितना आ गया? आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया बच्चा? एवरेज स्पीड आ गया। क्या आ गया बेटा? एवरेज स्पीड आ गया। चीजें समझ में आ रही है? अगर इंस्टेंटेनियस की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ? किसी भी स्पेसिफिक, हम इससे बोल दे कि सी से डी के बीच की स्पीड को बताओ। सी से डी के बीच, सी से डी के बीच। तो बच्चा ये बताओ, एक स्पेसिफिक आया कि नहीं? एक विशेष पॉइंट को पॉइंट आउट किया गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डी एस हो गया अपान डी टी, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, नॉर्मल से ये करेंगे। आई बात समझ में? इतनी चीजें समझ में आई आपको? चले आगे बेटा, चलो आगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा होता क्या है? द रेट ऑफ टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट इज ट्रेवल इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। क्या बोला गया? द रेट ऑफ टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम देखें, कुछ पॉइंट में लिखे, तो बेटा सबसे पहली पॉइंट ये होगी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो ध्यान समझो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें आती हैं। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें आएंगी। एक तो है क्या? एक तो v है। v ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, फाइनल वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगी। और एक आएगा बच्चा u, जो ये इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट हो गया। आगे देखो, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी बेटा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। देखो वेलोसिटी भी कुछ टाइप की होती है। वेलोसिटी 4 टाइप की। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक होगा बेटा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज
वेलोसिटी और एक होगा बाबू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आई आपको। आगे देखो बच्चा, आगे देखो, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अ पर्सन ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर। देखो बच्चा कह रहा है, कोई पर्सन है। अच्छा, थोड़ा सा पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में जान लो कि डायरेक्शन कैसे क्या होता है। जैसे देखो बच्चा, डायरेक्शन की अगर हम बात करें बेटू, डायरेक्शन कैसे क्या होता है ये समझो, जैसे मेरी बात समझो। हम हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे डायरेक्शन के लिए कुछ ऐसे हमने ये किया, ये जो एरो है, ये एक एरो ये है, ये डायरेक्शन को बता रहे हैं। अब कागज में हमेशा जो ये डायरेक्शन को हम मेजर करते हैं, ये जो साइड होता है बच्चा, ये ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कह क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर। जैसे देखो, एक पर्सन है, कोई एक आदमी है जो 1 आवर में, 1 आवर में सपोज करो ये 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया बाबू, यहाँ पे आया, सपोज करो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में इन 1 आवर। कितना टाइम लगा इसको, इसको लगा 1 आवर टाइम लगा। फिर कह रहा है कि देन 5 किलोमीटर साउथ इन द नेक्स्ट 1 आवर। फिर वो साउथ डायरेक्शन में चला आया, यहाँ साउथ कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा 5 किलोमीटर। फिर इसको लगा कितना 1 आवर। तो कह रहा है बच्चा फाइंड टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर चला, कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना चला, 10 किलोमीटर चला। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, देखो जहां से चला यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बाबू 0। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना 2 आवर, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया टोटल स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम लगा 2, यानी कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई एवरेज। ये समझ में आई कि नहीं आई आपको। आओ आगे और देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह हो तो आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लिया करिए आराम से। चलो हाँ, ये क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर इन 2 पार्ट ऑफ जर्नी। कह रहा है कोई 2 पार्ट, कोई जर्नी है जिसका 2 पार्ट में एक ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड आपसे पूछ। तो बेटा मेरी बात सुनिएगा आराम से, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। एक कोई ए पॉइंट है ना, मैं थोड़ा सा ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। इसने कहा इसको दो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कोई ये ओ पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है कि इधर से मान लो गया, यहां तक आया ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी थी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। फिर ये सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से ट्रेवल किया। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस को हम मान सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स है, कितनी है बाबू एक्स डिस्टेंस टोटल है, सपोज करो। तो ये आधी डिस्टेंस चला कितना x/2, और ये कितना चला x/2 चला, एड इन। अब सुनो मेरी बात को, हमको हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड इज इक्वल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा ये बताओ एवरेज स्पीड
इज इक्वल, टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमको टोटल डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक x है, कितना है x है, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। क्या टोटल टाइम नहीं पता? टोटल टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t1 प्लस क्या करना पड़ेगा, t2 करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको x तो पता है, लेकिन हम t1 और t2 निकाल लेंगे। t1 और t2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको स्पीड पता है, आपको लेंथ पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देखो। सबसे पहली बात आप क्या करने वाले हो, अब देखो फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस देन स्पीड कितनी थी, यहाँ पे स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर। तो इसके लिए अगर हम देखें बेटा, इसके लिए अगर हम देखें तो ये बताओ स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा ये बताओ, हमको पता है कि हमको टाइम चाहिए t1, ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, आधी डिस्टेंस x/2, स्पीड नीचे आएगा कितना 40 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया x/80 हो गया t1 की वैल्यू, है कि नहीं। और ये किसमें है, आवर में, x/80 आवर में आ गया। इसी प्रकार अगर मैं t2 निकालूंगा तो ये भी x/2/60 हो जाएगा, इसका मतलब ये आएगा x/120 आवर हो जाएगा। ये टाइम आ गई बेटा। अच्छा अगर मैं टोटल टाइम निकालू, यहाँ टोटल टाइम निकाल लूं, तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 को ऐड कर देंगे। तो बेटा t1 की वैल्यू x/80 और t2 की वैल्यू x/120, यही तो है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालो, 80 और 120 का, दो सौ चालीस कितना आया 240, तो 8 त्रिक 24, 80 त्रिक 30 कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बेटा, ये 3x आ गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x/240, ये टोटल टाइम आ गया। अब हमको क्या करना है, हमने ये टोटल टाइम निकाल लिया बेटा, क्या निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे रखना है। आप देखो हम यहाँ पे रख दे, ध्यान से देखो, x/ टोटल टाइम यहाँ कितना रखेंगे, हम लोग कितना निकाले थे, देखिए ये निकाले थे 5x/240, 5x/ कितना था 240, बेटा ये 240 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा x to 240/5x, x कैंसिल, इसको डिवाइड कर दो, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ गई। आई बात समझ में कि नहीं आया, एकदम आराम से इजी वे में आपको इसको नोट करना है और करना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। कार ट्रेवल फ्रॉम हाफ ऑफ टोटल टाइम स्पीड इतना है एंड द हाफ स्पीड 60 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन है बेटा, एवरेज स्पीड यहाँ भी निकालनी है, आपको ये क्वेश्चन खुद से करने हैं, होमवर्क। ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये 40 की जगह इसको मैं 20 किलोमीटर लिख दिया, और यहाँ पे 60 की जगह मैं इसको 30 कर दे रहा हूँ। आप करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए
आ जाओ बेटा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है ये समझो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. The rate of change of velocity it's called acceleration. एक्सीलरेशन है ना। तो बेटा होता क्या, देखिए इट्स इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। बेटा समझो मेरी बात को आराम से। जो एक्सीलरेशन होता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं बात करता हूं, उसके बाद आपको इसको आगे पढ़ाता हूं। यहां देखो, इसमें कह रहा है, देखो एक्सीलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बताया? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। तो बेटा ये बताओ, ए इज इक्वल, इसको हम लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया। या तो इसको लिखा जाता है बेटा ए इज इक्वल dv अपॉन dt। ठीक है, या इसी को लिखा जाता है इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये एक्सीलरेशन हो गया। बच्चे देखो, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिट होती है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो अगर, तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कोई एक बॉल है बेटा, इस बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं, यहां से ड्रॉप करता हूं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कहां जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चा ये बताओ, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, है कि नहीं? जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है बेटा, तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है कि नहीं? अगर हम देखें कि किसी बॉल की हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा दें, तो इसकी वेलोसिटी स्लो होती जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा? माइनस में होगा। तो हमने क्या बोला, ये वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन डिपेंड करता है। डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे बच्चा, अपवर्ड डाउनवर्ड या कोई कंडीशन लगेगा जहां पे वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। इसको रिडायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है बच्चा हम एक कार बनाते हैं, ध्यान समझना। ये कार है बेटा, ये स्टार्ट होती है कहां से? रेस्ट से। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर इन 40 सेकंड। कह रहा है कि 40 सेकंड में ये जो कार है बेटा, ये कार है, ये एक वेलोसिटी गेन कर लेती है। कितनी वेलोसिटी गेन कर लेती है बच्चा? ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल हो जाता है कितना? 40 क्या हो जाता है? 90 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाता है बेटा? 90 किलोमीटर पर आवर। कितना होता है? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। फिर कह रहा है आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड। आफ्टर दैट, इसके बाद जो नेक्स्ट t2 टाइम है 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी रिड्यूस, वेलोसिटी घटती है 36 किलोमीटर। कितनी बच जाती है बेटा? बेटा अब यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी वो हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन, यानी कि इसके एक्सीलरेशन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है रिटार्डेशन, उसको कैलकुलेट करना है आपको। तो बेटा ये बताओ, ध्यान समझना मेरी बात को। तो अगर मैं यहाँ देखो, हमको एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा बेटा ये बताओ, यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे v क्या है? अब ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। v कितना है? 36
और माइनस कितना है 90, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। तो बेटा ये बताओ 36 से 90 माइनस करोगे कितना आया? ट्वेंटी। यानी हम अगर इसको माइनस करें और ज्यादा, ये इतना आया 54/20। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा अब इसको डिवाइड कर दो 10 से 27 को, 2.7 इसका जो आएगा एक्सीलरेशन माइनस का 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेटेशन है। चलिए आगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। बेटा देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन यहाँ नहीं कराने वाला हूँ मैं, आपको एक पार्ट ग्राफ पढ़ाऊंगा, पूरा ग्राफ अच्छे से, जिसके बाद में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन कराऊंगा। यहाँ मैं केवल इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। एक होता है बच्चा v इज इक्वल यू प्लस ए टी। क्या होता है? v इज इक्वल यू प्लस ए टी। एक होता है बच्चे s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक होता है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये बात रही इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ देखो कुछ चीजें हैं, जैसे ये देखो। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे जब ऑब्जेक्ट कोई अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करेंगे? तो बेटा ये हो जाएगा v अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये, ठीक है, तो u माइनस ए टी, ये जो a है वो g बन जाएगा gt। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशन, इसकी एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा, घटेगा, इसलिए हो जाएगा। और इसके लिए h इज इक्वल टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और एक होगा बच्चा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। मतलब ये कब के लिए है? जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो माइनस में लगा इनको प्लस में कर देंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे a g हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन लगाते समय काम आएंगे। चलिए आगे देखो, यहाँ पे u क्या होता है? ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये v क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है बेटा। a क्या है? एक्सेलरेशन है। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और t क्या है? टाइम। ठीक है, तो आइए इनका यूज करके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ध्यान से देखो, एक न्यूमेरिकल है, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है बेटा, ये रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर कह रहा है रीच अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ देर में जो इसका फाइनल वेलोसिटी है v, वो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 10 सेकेंड। जो टाइम लग रहा है बेटा वो 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बेटा ये बताओ एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये बताओ v कितना है? v कितना है बेटा? v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 0। टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है बाबू? टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का, तो ये एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो इसमें एक चीज और पूछ रहा है आपसे, कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम। इस टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं। क्या होता है? s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चा यस, u की वैल्यू 0, ये पूरा 0, 1/2, a की वैल्यू कितना अभी निकाला आपने 2, और t की वैल्यू कितनी थी 10 का स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, यस बराबर कितना आ गया 100 मीटर आ गया। यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन में ये कार जो है वो 100 मीटर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, आगे आ जाओ, नोट कर लो इसको। चलो बेटा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट यूनिफॉर्मली 50 सेकंड। कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है बेटा 100, यू की वैल्यू है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द ब्रेक्स आर अप्लाइड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट। अब देखो 50 सेकंड बाद ये जो है ये ट्रेन, ये इसका जो फाइनल वेलोसिटी आ गया वो रेस्ट यानी 0 मीटर पर सेकंड आ गया। हमसे कह रहा है इसका रिटार्डेशन बताना है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क होगा, लेकिन इसमें एक चीज सीख लो हमको जो जरूरी है। जरूरी क्या है, मेरी बात सुनिएगा। जैसे कभी कभी अगर किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दिया हो, इसको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड, इसके लिए क्या करेंगे, दिमाग को बैठा लो। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 36,000 सेकेंड होता है। तो बेटा ये बताओ, 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आया 10/36, 2 से काटे तो 2 5 10 18, ये इतना आ गया, तो 5/18 याद रखेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना हो बाबू, तो याद रखेंगे हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो इसको 18/5 से कर देंगे। ये चीजें दिमाग में बैठा लेना, जो पहले वाला क्वेश्चन था बेटा इसको आराम से देख लेना कैसे करना है। ठीक है, चलो होमवर्क है। हाँ, एक क्वेश्चन है अच्छा सा, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक सर्टेन हाइट h है, सर्टेन हाइट h से इसको क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, इसको ड्रॉप किया जाता है। क्या कह रहा है, रीच दिस ग्राउंड 5 सेकेंड, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड का टाइम लगा। कितना सेकेंड टाइम लगा बेटा 5 सेकेंड टाइम लगा। अच्छा ये बताओ, इसमें ग्रेविटी रिएक्ट करेगी, ग्रेविटी यानी कि जी रिएक्ट करेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये बताओ, हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ फ्रॉम विच ड्रॉप, हाइट फाइंड करना है। अच्छा बच्चा ये बताओ, हाइट फाइंड करने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा दे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे u जो स्टार्टिंग ये 0 रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा 0 रहा होगा, हमको h। अच्छा बेटा ये बताओ, इसमें ये वाला इक्वेशन लगेगा, h इक्वल टू, हमको h ही तो चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए h, हमको चाहिए h बराबर ut प्लस gt स्क्वायर। तो ये देखो h हमको चाहिए, u 0 हो गया प्लस 1/2, g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज समझो, इसको आप क्या करोगे, इसको आप h इज इक्वल 1/2 9.8 इंटू ये कितना हो गया 25 हो गया, इसको बेटा 2 से डिवाइड कर दो 4.9, तो h इज इक्वल कितना आ गया 4.9 इंटू 25। आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 4.9 में 25 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं बेटा आपको, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, एकदम आसान तरीके से हम लोग ये सारी चीजें को देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की गई है। ये भी एक प्रकार का मोशन होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज करो ये पॉइंट ए है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर मोशन का वन राउंड मूव करने के लिए कितना चलना होता है, इसका जो ये सरकमफ्रेंस है ये होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। तो एक राउंड ट्रेवल करने के लिए कितना चलेगा? 2 पाई आर चलेगा, है कि नहीं? अगर 2 राउंड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? अगर 2 राउंड की बात किया जाए कितना हो जाएगा? 4 पाई आर। अगर इसी प्रकार अगर 2.5 राउंड चलेगा कितना चलेगा? 5 पाई आर चलेगा। हम ये कह सकते हैं अगर सपोज करो कि ये हाफ ही ट्रेवल किया, यहां तक आया, रुक गया, अगर हाफ राउंड चला, 1/2 राउंड चला, तो कितना चलेगा? पाई आर चलेगा केवल। कितना चलेगा? पाई आर चलेगा, है कि नहीं? नॉर्मली अगर इसके यहां से यहां तक हाफ कंडीशन में, अगर फुल कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले बाबू, तो क्या हो जाएगा? फुल कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट यहां से चला एक राउंड का, अगर एक राउंड का, ये तो डिस्टेंस की बात है, और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाएगी बेटा तो कितना? एक राउंड का 0, देखो 2 राउंड का भी 0, 3 राउंड का भी 0। अगर हाफ राउंड की बात करें तो हाफ राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 2r आएगा। कितना आएगा? 2r। जैसे यहां से यहां तक चला, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। सरकमफ्रेंस, ये सर्कुलर में 2 चीजें हमको याद रखनी है। अगर हमसे नॉर्मली डिस्टेंस पूछता है और डिस्टेंस पूछता है तो कवर्ड बाय टोटल लेंथ, कितनी बार चला उसको हम करते जाएंगे, उसका टाइम्स लगाते जाएंगे, और उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो उसको भी देख लेंगे। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल पाथ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पाथ है बेटा ये, इसका रेडियस जो है r की वैल्यू है वो है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन? कह रहा है हाफ रेवोल्यूशन में यहां से यहां तक आया, तो इसका क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। और एक क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को करते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों को करते हैं। बेटा देखो, पहला डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था? यहां से यहां तक चला तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये कंप्लीट का है और इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? केवल पाई आर हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 और रेडिएशन आर कितना है? 20 मीटर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, या 3.14 रख के 20 ये कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? 2r। क्या होता है? 2r, है ना? यहां से यहां तक हाफ का 2r, और कितना हो जाएगा 2r का? 2 और r की वैल्यू 20, ये 40 मीटर। नहीं समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आई? ये बताओ, मतलब दोनों समझ में आए तो कैसे करने हमको, है कि नहीं? तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोग को, प्यारे प्यारे बच्चों को थैंक यू। मैं संजीव, आप लोग का दोस्त। ऐसे ही हम लोग क्लास लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप लोग भी पढ़ते रहिए, और प्लीज चैनल को थोड़ा से आपके सपोर्ट की जरूरत है बेटा लोग। प्लीज चैनल को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम एक बेस्ट क्लास की हमारी टीम है, हर सारे टीम अपने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो अभी अपने यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेड वगैरह नहीं देना, कोई पैसे से नहीं देना, पढ़ना है बस। अगर थोड़ा समय लगा के आप पढ़ेंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा, अच्छा दिखेगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो मेरी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।